हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे अकाउंट्स। हमारा प्रीवियस टॉपिक था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो जरूर चेक कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियोज़ को। और आज का हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। ये कैश बुक का सेकंड टाइप है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक वो बुक है जिसमें कि सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये है हमारी डबल कॉलम, या फिर हम इसे 2 कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं, जिसमें कि 2 कॉलम हो। कैश का तो होगा, हमेशा कैश का कॉलम होगा आपके, क्योंकि कैश के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा होता है बैंक का। बैंक का कैसे होता है, देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने पेमेंट बैंक के थ्रू कराती हैं, या फिर उन्हें रिसिप्ट कराना है तो अपने बैंक में करवा लेती हैं, या फिर चेक इशू करती हैं, या फिर चेक रिसीव करती हैं, जिससे कि बैंक का ट्रांजैक्शन तो बनेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बैंक का भी कॉलम अलग से बना देते हैं, क्योंकि इसमें तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते कैश में, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक में, कैश में बैंक के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे एक दिक्कत हो जाएगी कि उन्हें बैंक का अलग से बैलेंस नहीं निकाल सकते हैं। अगर उन्हें कोई बैंक की अलग से एंट्रीज देखनी हो तो वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम इसका अलग से बना लें, क्योंकि बैंक के भी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी कंपनी में, कैश से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक, कि ऐसी बुक जिसमें कि कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब हम कुछ बातें जो इसमें ज़रूरी है समझनी, तो वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, बहुत छोटी सी गलती है, पर वो उससे क्या होगा, हमारा कैश बुक गलत हो जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो गलतियाँ कौन सी है और हमें किन बातों पर ध्यान देना है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले होती है चेक से रिलेटेड। चेक से कैसे रिलेटेड होती है, देखिए चेक का नाम आ गया, कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं ये तो बैंक में जाएगा, ये तो चेक है, ठीक है। बैंक में तो जाएगा ही, पर इसकी कंडीशंस 2 हैं। देखिए वो कंडीशंस भी, कंडीशन फर्स्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं चेक कंडीशन फर्स्ट। मान लीजिए राज ने 10,000 रुपये का हमें चेक दिया, मतलब कि हमने चेक रिसीव किया। चेक रिसीव हुआ हमारा मार्च 2 को, ठीक है। अब उसे हमने मार्च 2 में ही डिपॉजिट कर दिया बैंक में। यहाँ पे बैंक में 2 मार्च को ही हमारा डिपॉजिट हो गया, ठीक है। 2 मार्च को हम कर देते हैं यहाँ पे डिपॉजिट। अब देखिए आप ध्यान से, चेक रिसीव हुआ, उसी दिन हमने बैंक में अपना चेक डिपॉजिट कर दिया, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, बैंक में। कहाँ पे होगी, बैंक में, क्योंकि जिस दिन हमें चेक रिसीव होता है उसी दिन जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो उसकी एंट्री हमेशा बैंक में करेंगे। आपके क्वेश्चन में भी लिखा होगा ये कि हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमें वैसे ही राज से 10,000 का चेक मिला, हमने चेक रिसीव कर लिया, चेक रिसीव हो गया हमारा। अब हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है, कभी और कराएंगे तो हम बैंक में एंट्री कर देंगे, पर अभी हमने ये चेक डिपॉजिट नहीं कराया बैंक में, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, कैश में, क्योंकि अभी चेक तो हमारे हाथ में है ना। यही तो कहेंगे हम किसी को भी, कोई पूछेगा तो अभी तो हमारे पास इतने रुपए हैं, ठीक है। बैंक में जाएगी तो बैंक में हम एंट्री करेंगे, पर अभी तो हमारे पास है चेक,
तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे हम? कैश में। ठीक है, आगे आपको ये दोनों समझ में कि अगर चेक उसी दिन डिपॉजिट हो जाए बैंक में जिस दिन हमने रिसीव किया है तो वो आएगी हमारी बैंक में, और अगर चेक रिसीव हुआ है उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो वो आएगी हमारी कैश में। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे छोटी सी गलती कर देते हैं जो कि बहुत भारी पड़ जाती है। और अब दूसरा भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्री का भी। देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कैश विड्रॉल किया है, 10,000 का कैश हमने बैंक से निकाला है, 10,000 रुपये। तो क्या फर्क पड़ा? 10,000 रुपये हमने कैश किया है कन्वर्ट, तो यहाँ पे हमारा 10,000 तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ कैश में पैसा बढ़ जाएगा, 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हुई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं? जो कि सेम टाइम पर सेम पेरेंट अकाउंट को इफेक्ट करती है, तो वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए, कैश और बैंक सिमिलर है ही, दोनों का कैश से ही रिलेशन है, और एक ही टाइम में यहाँ तो कम हुआ है और यहाँ पे बढ़ गया है, हो गया ना कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इसका हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड हमारा एग्जाम्पल होगा, देखिए ये कैश है और यहाँ पे आ गई हमारी पेटी कैश। कैश से हमने पेटी कैश में ट्रांसफर किए हैं 10,000 रुपये। 10,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, मतलब कि पेटी कैश में 10,000 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे क्या हुआ? कम हो गए 10,000 रुपये। तो ये तो आएगा हमारे कहाँ? क्रेडिट साइड में। जैसे कि हमें पता है कि पेमेंट्स कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। और यहाँ रिसिप्ट हुआ है तो ये आएगा कहाँ? डेबिट साइड में। और सेम टाइम पे ये एंट्रीज की जाएगी और वहाँ लिखा जाएगा सी के साथ। कैसे? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इसे हम प्रैक्टिकल करके भी हम सॉल्व करेंगे, चेक का भी और कॉन्ट्रा एंट्री का भी, जिससे कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आया हमारे क्रेडिट में और ये आया हमारे डेबिट में, और हमें साथ में लिखना है, और सेम अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सेम पेरेंट अकाउंट है ये। ठीक है, तो ये होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, एक तो चेक और कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम डबल कॉलम कैश बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिसमें कि हमारा कॉन्ट्रा एंट्री भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और चेक भी अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।